हरे कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग अप पे। तो हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर लॉजिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो लॉजिक्स के बारे में लॉजिक सर्किट भी पढ़ लिए। इससे पहले स्टेटमेंट क्या होते हैं, ट्रुथ टेबल कैसे बनाई जाती है, लॉजिक गेट्स के ट्रुथ टेबल कैसे बनाई जाती है। तो ट्रुथ टेबल बनाना आप लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो ट्रुथ टेबल को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर एक और छोटा सा टॉपिक है जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ आर्गुमेंट दिए होंगे, उन आर्गुमेंट को प्रूव करना है ये वैलिड है या फिर इनवैलिड है। ठीक है, तो ये वैलिड और इनवैलिड हम कैसे बताएंगे। कोई भी अगर स्टेटमेंट हमारे पास लिखा है, लॉजिकल स्टेटमेंट लिखा है, तो लॉजिकल स्टेटमेंट को हम यहाँ पर कैसे बोलेंगे कि हमारे पास ये वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा तरीका है, अगर आपके पास कोई भी आर्गुमेंट है या फिर कोई भी स्टेटमेंट दिया है, लॉजिकल स्टेटमेंट दिया है और आपसे पूछा जाए कि इसको आपको प्रूव करना है ये वैलिड है, तो सिंपल है, आपको एक ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, आपके जितने भी आर्गुमेंट्स हैं सारे आर्गुमेंट्स के कॉलम बनाइए, सारे आर्गुमेंट्स की ट्रुथ टेबल बनाइए। फिर उसके बाद ये कि आपको एक फंक्शन बनाना पड़ता है। ठीक है, तो एक फाइनल जो फंक्शन बनाना पड़ेगा, उस फंक्शन की भी ट्रुथ वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेंगी। और ये जो फंक्शन अभी हम बताएंगे, ये फंक्शन कैसे बनाया जाता है, एफ़ की वैल्यूज़ कैसे आएंगी निकल के। बट इस फंक्शन की वैल्यूज़ सारी की सारी अगर ट्रू आ जाए या 1 आ जाए, ठीक है, 1 आ जाए या ट्रू आ जाए, सेम बात है यहाँ पर। ट्रू फॉल्स में या तो टेबल बना लीजिए या फिर 1 0 में बना लीजिए। 1 ट्रू को डिनोट करता है, 0 फॉल्स को डिनोट करता है। तो अगर सारी ट्रूथ वैल्यूज आपके पास 1 आती हैं तो आप कह देंगे द गिवन आर्गुमेंट इज वैलिड। ठीक है, जो हमारे पास गिवन आर्गुमेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। अगर सपोज दैट एक भी वैल्यू हमारे पास फॉल्स आती है, यानी कि 0 आती है, तो आप कह देंगे द गिवन आर्गुमेंट इज इनवैलिड या गिवन स्टेटमेंट इज इनवैलिड। ठीक है, सेकंड टाइप से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि एक स्टेटमेंट दिया होगा लॉजिकल और बोलेगा इसको प्रूव करो, टोटोलॉजी है। तो दोनों सेम ही चीज़ है, सिमिलर है बिल्कुल। टोटोलॉजी प्रूव करने का मतलब ही कि आपको दिखाना ये वैलिड है, तो वैलिड के लिए आपको 1 1 1 1 दिखाना पड़ेगा या फिर ट्रू 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 सारी ट्रूथ वैल्यूज आए उसकी, ये आपको प्रूव करना होता है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, 2 टाइप से पूछा जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे आर्गुमेंट आपको दिए हैं और इनको आपको प्रूव करना है वैलिड। तो ये हमारे पास ये जो लिखे होते हैं इनको बोलते हैं प्रीमाइसेस। ये हमारे पास कुछ प्रीमाइसेस हैं। ठीक है, जैसे P है, फिर P Q को इम्प्लाई कर रहा है, Q R को इम्प्लाई कर रहा है। तो एक फाइनल कंक्लूजन भी होता है, यानी कि ये हाइपोथेसिस है और ये हमारे पास जो फाइनल लिखा है इसको कंक्लूजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कंक्लूजन, इसको बोलते हैं कंक्लूजन। ठीक है, तो ये हमारे पास कंक्लूजन हो गया। अब यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे। ये फंक्शन क्या होता है, हमारे पास प्रीमाइसेस और कंक्लूजन का ही हमारे पास एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, कंजक्शन होता है। तो ये जो f फंक्शन आएगा, तो f इज इक्वल टू, आप इस तरीके से लिख लीजिए। सबसे पहला हमारे पास आर्गुमेंट है p, तो p लिख लिया। सेकंड आर्गुमेंट है p इम्प्लाई q, तो p इम्प्लाई q लिख लिया। थर्ड आर्गुमेंट हमारे पास यहाँ पर दे रखा है q इम्प्लाई r, यानी कि प्रीमाइसेस दे रखी है। फर्स्ट प्रीमाइसेस, सेकंड प्रीमाइस, सेकंड थर्ड प्रीमाइस, ये सारी प्रीमाइसेस हमने लिख ली हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद इनके बीच में हमें एंड ऑपरेटर यूज करना है, यानी कि एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना है। एंड का हमने यहाँ पर, ठीक है, यूज किया है, यहाँ पर भी एंड का यूज किया है। तो इन सब के बीच में एंड का हमें यूज कर लेना है। अब कंक्लूजन क्या होता है, जैसे हमने कुछ एज्यूम किया है तो वही तो इम्प्लाई करेगा कंक्लूजन की तरफ। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास ये आए हैं निकल के प्रीमाइसेस में, इन सब का एंड से हमने यहाँ पर कंबाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एक कंजक्शन बना लिया इन सब का। फिर बाद में जो कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि इन सब का जो ट्रुथ वैल्यू आएगी वो क्या इम्प्लाई करेगा, इस कंक्लूजन की तरफ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इस कंक्लूजन की तरफ जाता है। ये आपको एक फंक्शन मिल गया। ठीक है, तो सबसे पहले एक इसकी ट्रुथ वैल्यू बनाएंगे, निकालेंगे। फिर दिस इम्प्लाई दिस की एक ट्रुथ वैल्यू निकालेंगे और जो फाइनल ये जो f आएगा इसकी ट्रुथ वैल्यू में चेक करनी पड़ेंगी। अगर 1 1 1 आ जाती है तो वैलिड हो जाएगा, अदरवाइज इट विल बी इनवैलिड। तो ये वैलिड कब होगा, लिख लीजिए, इफ़ ट्रुथ वैल्यूज ऑफ f आर 1, दैट इज इफ f इज टोटोलॉजी, देन इट इज वैलिड, अदरवाइज नॉट वैलिड। अगर टोटोलॉजी नहीं हुआ तो वैलिड नहीं होगा, अगर टोटोलॉजी है तो वैलिड होगा।
तो भाई बनाना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले P लिखेंगे, 3 यहाँ पर हमें लेने हैं P Q, ठीक है। P 3 स्टेटमेंट्स हैं। तो 1 1 1 1 0 0 0 0, ठीक है। फिर Q के लिए 1 1 0 0 1 1 0 0। फिर Q के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास ट्रुथ वैल्यूज 1 0 1 0 1 0 1 0। अगर आपको नहीं पता है ट्रुथ टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, प्रीवियस क्लासेस देखिए, वहाँ से आपको पता लग जाएगा ये ट्रुथ वैल्यूज़ आपको कैसे लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो P Q R हो गया। फिर इसके बाद हम P इम्प्लाई Q का निकालेंगे। तो P इम्प्लाई Q, तो P इम्प्लाई Q इम्प्लीकेशन के ट्रुथ टेबल 1 1 1 होता है, 1 1 1 होता है, 1 0 0 होता है, 1 0 0 होता है, 0 1 1 होता है, 0 1 1 होता है, 0 0 1 होता है, 0 0 भी 1 होता है, ठीक है। P इम्प्लाई Q के बाद Q इम्प्लाई R, Q इम्प्लाई R, ठीक है। Q इम्प्लीकेशन R, तो 1 1 1 होता है, 1 0 0 होता है, 0 1 1 होता है, 0 0 0 होता है, 1 1 1 होता है, 1 0 0 होता है, 0 1 1 0 0 0 होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, हमें निकालना है P एंड P इम्प्लाई Q एंड Q इम्प्लाई R, ठीक है। तो P लेना है, P इम्प्लाई Q और Q इम्प्लाई R, इन तीनों के बीच में एंड लेना है। तो 1 1 1 हो जाएगा और 1 का फिर से 1 के साथ 1 हो जाएगा। तो 1 1 का एंड 1 होगा और 1 0 का हमारे पास यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 0 0 हो गया, 0 1 फिर से 0 हो गया, 1 0 0 हो गया, 0 0 0 हो गया। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 0 1 0 1 0 और 0 1 0 हो जाएगा, 0 1 0 और 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास 0 1 0 हो जाएगा, 0 और 0 1 फिर से ये हमारे पास 0 हो जाएगा, 0 1 0 और 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंड ऑपरेटर चल रहा है यहाँ पे। तो फाइनली आपके पास अब F बनाना पड़ेगा। तो F क्या होता है, ये वाला इम्प्लाई करना चाहिए R को, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे इम्प्लाई करने, ठीक है। तो 1 1 की वैल्यू 1 होती है, 0 1 0 0 की वैल्यू 0 0 0 भी 1 होता है, 0 1 1 होता है, 0 0 1 होता है, 0 1 1 होता है, 0 0 1 होता है, 0 1 1 होता है, 0 0 1 होता है। तो सारी ट्रुथ वैल्यूज यहाँ पर हमारे पास 1 निकल के आ रही हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम ट्रुथ टेबल वी सी दैट F इज टोटोलॉजी। F हमारे पास प्रूव हो गया, ये टोटोलॉजी है। सो इट इज अ वैलिड आर्गूमेंट, इट इज़ अ वैलिड तो आई होप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए आपको सबसे पहले प्रीमाइसेस का एंड के साथ ऑपरेट करा देना है, यानी कि कंजक्शन ले लेना है आपके पास जितने भी प्रीमाइसेस हैं। फिर एंड के साथ जो भी आपने कॉम्बिनेशन बनाया है कंजक्शन का, उसका इम्प्लाई कर देना है कंक्लूजन के साथ, वो F फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यही F फंक्शन की ट्रुथ वैल्यूज़ फाइनली आपको चेक करनी है क्या आएंगी, और ट्रुथ वैल्यूज अगर 1 1 आ रही हैं तो टोटोलॉजी हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, ठीक। तो ये भी आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है कि आपके पास रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का MSc मैथमेटिक्स का पेपर है। तो इसी के अंदर क्वेश्चन आया है आपके पास। क्वेश्चन क्या है, शो दैट P एंड P इम्प्लाइज Q। ये ऑलरेडी एक फंक्शन बना के इन्होंने दे दिया है। यहाँ पर प्रीमाइसेस क्या है, P है, P इम्प्लाई Q है और कंक्लूजन में Q है। तो ऑलरेडी फंक्शन यहाँ पर इन्होंने बना के दिया है, बस आपको क्या करना है, इसको प्रूव करना है वैलिड है।
तो वैलिड के लिए यहाँ पर क्या टोटोलॉजी दिखाना पड़ता है, तो यही बोल रहा है कि इसको प्रूव करो ये टोटोलॉजी है। तो देखिए कितना आसान सा हो गया हमारे लिए, फंक्शन भी आपको नहीं बनाना पड़ रहा अब तो यहाँ पर ये P हो जाएगा, Q हो जाएगा, 2 ही स्टेटमेंट्स हैं तो लंबी टेबल बनेगी नहीं, 1 1 0 0 1 0 1 0, ठीक है। फिर आपको क्या बनाना है, P इम्प्लाई Q, तो P इम्प्लाई Q लिख लीजिए। तो 1 1 1 होता है, 1 0 0 होता है, 1 0 1 1 होता है, 0 0 1 होता है। फिर आपको क्या करना है, P एंड P इम्प्लाई Q के लिए बनाना है, तो P एंड लेना है P इम्प्लाई Q, ठीक है। तो 1 1 1 होता है, 1 0 0 होता है, 0 1 0 होता है, 0 1 0 होता है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसको f मान लेंगे, ये f फंक्शन है, ठीक है। फिर f की ट्रुथ वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये जो आया है ये Q पे इम्प्लाई करना चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 1 to 1 जाएंगे, 1 आएगा, 0 to 0 1 आएगा, 0 to 1 1 आएगा, 0 to 0 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, f इज टोटोलॉजी, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन था, आसानी से हो गया। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आपको प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन है सो दैट negation of P or Q implies negation P or negation P or Q is equivalent to negation P और Q। ये आपको दिखाना है ये इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इधर वाली LHS में जो भी लिखा है इतना बड़ा सा इसका ट्रुथ वैल्यूज़ निकालना पड़ेगा, और ये RHS में बना है इसका ट्रुथ वैल्यूज़ निकालना पड़ेगा। 2 ट्रुथ टेबल बनेंगी, दोनों ट्रुथ टेबल में देखेंगे अगर इन दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम आ रही हैं तो दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे, अदरवाइज इक्विवेलेंट नहीं होंगी। बट ये इक्विवेलेंट है, आपको दिखाना है, यानी कि दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो ट्रुथ टेबल बनाइए, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। ये आपके पास प्रीमाइसेस हो गए और ये हो गया कंक्लूजन। तो प्रीमाइसेस कंक्लूजन ये एक आर्गुमेंट हो गया आपके पास, और इसको दिखाना है वैलिड है या नहीं। तो सबसे पहले एक फंक्शन f बनाएंगे। तो f क्या होता है, p इम्प्लाइज q, पहला प्रीमाइस लिख लिया हमने, निगेशन r और q लिख लिया, फिर हमने r लिख लिया। इन सब के बीच में एंड से हम यहाँ पर ज्वाइन करा देंगे। एंड से ज्वाइन कराने के बाद जो कंजक्शन आएगा, कंजक्टिव स्टेटमेंट, उसका इम्प्लाई करा देंगे कंक्लूजन के साथ, यानी कि निगेशन p के साथ। अब इसकी ट्रुथ टेबल आपको बनानी है। ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करने के बाद आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये ट्रू है, फॉल्स है, क्या है, टोटोलॉजी है, नहीं है, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल बना लेंगे भाई जल्दी से, फटाक से। PQR हो गया, P इम्प्लाइज Q हो गया, फिर निगेशन R का एक बनेगा, फिर निगेशन R और Q का बनेगा, ठीक है। और इस अंदर वाले को हमने सपोज दैट G बोल दिया। ये फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, ये G फंक्शन है, ठीक है। तो इस G का बनेगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास F जो निकल के आया है, ठीक है। तो F इजिकल टू क्या है हमारे पास, G इम्प्लाइज निगेशन P। तो चलिए फटाक से बना लेते हैं। 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0। R के लिए 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। P इम्प्लाई Q, तो 1 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा। बाकी सारी जगह पे हमारे पास 1 1 ही हो जाएगा, तो 1 1 1 1, ठीक है।
थोड़ा सा सामने सामने लिख लें जिससे दिक्कत ना हो। ठीक, अब हमें क्या करना है, निगेशन आर। तो निगेशन आर 0 1 का 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 1 0 1 0 1। ठीक है, अब निगेशन आर ये वाला कॉलम लेना है और क्यू ये वाला। तो और का ऑपरेशन यहाँ पे लगाना है। तो 1 0 1 ही होगा, 1 1 1 होगा, 0 0 0 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 0 1 0 हो जाएगा, सॉरी 0 1 1 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, एंड लेना है। किसका किसका एंड लेना है, P इम्प्लाई Q, निगेशन R और Q, और एंड लेना है R के साथ। ठीक है, तो इन सब का एंड लेना है हमें। तो एंड के लिए ध्यान रखिए 1 1 1 होगा तभी 1 होगा, अदरवाइज सारे 0 0। तो 1 1 1 1 मिल गया, यहाँ पे 0 मिल गया तो ये 0 हो जाएगा। इसमें देखिए 1 0 यहाँ 0 मिल गया तो ये फाइनली 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे फिर से 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 1 है और यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, तो ये 1, एक सेकेंड, आमने सामने लिखे होने चाहिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो ये 1 1 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि सारे 1 1 मिल तो 1 मिल जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 0 मिल गया तो ये फाइनली 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, 1 1, यहाँ पे 0 मिल गया तो ये फिर से 0 हो गया। फिर ये 0 मिल गया तो ये फिर से 0 हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है G वाला हमारे पास इम्प्लाई करना चाहिए निगेशन P की तरफ। तो एक निगेशन P का भी कॉलम बना लेते हैं भाई, निगेशन ऑफ P। तो निगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 1 1 1 1। ठीक है, ये G हो गया और ये निगेशन P हो गया। तो 1 0 0 होता है, 0 0 1 होता है, 0 0 1 होता है, 0 0 1 होता है। फिर 1 1 1 होता है, 0 1 1 होगा, 0 1 1 होगा, 0 1 1 होगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो ट्रुथ वैल्यूज आ रही हैं इस f की, यहाँ पर एक 0 आ गया, सारी ट्रुथ वैल्यूज 1 नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कंक्लूड कर सकते हैं, f इज़ नॉट टोटोलॉजी। अब ये अगर टोटोलॉजी नहीं है तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नॉट वैलिड। ठीक है, तो ये नॉट वैलिड स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।